Even protein shakes are really bad. Can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. 3 साल लगते हैं एक स्कूप वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में। बहुत ही मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस आज तक कोई ऐसा नेचुरल फूड भी नहीं है जो वे प्रोटीन से तेज डाइजेस्ट होता है। वे प्रोटीन नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन, उसके बाद अंडा आता है। I need a break. अरे किधर है? बहुत ढूंढ रहा तुझे। I want to break free. सारे प्रोटीन है, समझ नहीं आ रहा कौन सा असली है कौन सा नकली है। सो गाइस ये डाउट तो आप लोगों को भी होगा, तो हम आपको बताते हैं कि एक प्रोटीन की ऑथेंटिसिटी को कैसे चेक करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि जो आप प्रोटीन ले रहे हो वो ब्रांड की ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑथेंटिक स्टोर से ले रहे हो। ब्रांड के बॉक्स के ऊपर हमेशा एक क्यूआर कोड या फिर एक सीरियल नंबर होगा जिससे आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज उस प्रोटीन सप्लीमेंट का लैब टेस्ट जरूर हो रखा हो। और हमने इंडिया की नंबर 1 फूड सप्लीमेंट टेस्टिंग लैब में और कराया इसका प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोफाइल एंड हेवी मेटल्स का टेस्ट। सो गाइस कंपनी क्लेम करती है 67% प्रोटीन और हमारे लैब टेस्ट में आया ऑलमोस्ट 70%। अमीनो एसिड प्रोफाइल की बात करें तो ये उसमें भी पास है और इसमें कोई भी अमीनो स्पाइकिंग नहीं है। हेवी मेटल टेस्ट की बात करें तो ये ब्रांड उसमें भी पास करता है। इसका मतलब कि ये तीनों टेस्ट में पास है। एक प्लस पॉइंट और बताऊं कि इनफॉर्म चॉइस से भी सर्टिफाइड है। ग्राम प्रोटीन हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो पाया गया है 14.34 ग्राम प्रोटीन, मतलब लगभग आप मान के चलिए 11 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप ड्राई बेसिस पे कम पाया गया है। तो प्रोटीन में मैं कहूंगा अच्छे खासे डिफरेंस है, ये जो है फेल हुआ है। हम कार्बोहाइड्रेट को भी कवर कर लेते हैं, मतलब कंपनी जितना क्लेम करती है उससे 9.25 ग्राम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारे एनालिसिस के दौरान निकला है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली। हेवीली ही बोलूंगा मैं, ये हेवीली फेल हो गया है लेवल 1 की टेस्टिंग में, तो हम लेवल 2 और लेवल 3 की टेस्टिंग नहीं करेंगे और लेवल 1 की टेस्टिंग के बाद ही हम इसे फेल करार करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभय और आज का जो टॉपिक है ये मैं बहुत दिनों से डिसाइड करके रखा था कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है और फाइनली आज वो दिन है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो इफेक्टिव वीडियो नहीं है, लेकिन आपके कुछ काम आ सकता है, कुछ मदद आ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग न्यूज़पेपर से बहुत सारे कलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाने का कोशिश किया है। तो फाइनली होप करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी बने, बढ़िया बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियन पेरेंट्स एंड सेलिब्रिटीज रिएक्ट टू प्रोटीन पाउडर। इस वीडियो में मैंने टोटल 5 की पॉइंट्स रखे जो कि बहुत ज़्यादा मेन है इस वीडियो से रिलेटेड। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है टुडेज यूथ टुवर्ड्स प्रोटीन। तो पहले क्या था कि आज से 8 साल 9 साल पहले जो यूथ थे उनको पता नहीं था, जो जनरेशन थी उसको पता नहीं था कि प्रोटीन पाउडर एक्चुअली में होता क्या है। कोई भी कुछ भी खा लेता था प्रोटीन के नाम पर, कोई भी अपने डाइट में कुछ भी चला लेता था, कोई कुछ अपना अंदर कार्ब्स लोड किए जा रहे हैं, प्रोटीन लोड किए जा रहे हैं इनसफिशिएंट अमाउंट में या फिर ओवरलोड हो जा रहा है। लेकिन अब के डेट में क्या है कि प्रोटीन सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है। लोग अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इसको ऐड करते जा रहे हैं। और मेन सबसे ज़्यादा बात क्या है कि प्रोटीन आज के डेट में जब इतना ज़्यादा अवेयर हो चुका है तो इसमें आपको एक एडवांटेजेस भी मिलेंगे, डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगी, दोनों ही मिलेंगी। तो इन दोनों ही टॉपिक पे हम बात करेंगे। अब जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते। वो है इंडियन पेरेंट्स टुवर्ड्स प्रोटीन। तो जैसे कि मैं भी इंडियन सोसाइटी से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने घर का आपको बात बता रहा हूँ, करंट सिचुएशन का बात बता रहा हूँ कि मेरे जो पापा है वो मुझे प्रोटीन कंज्यूम करने को अलाउ नहीं करते। सिंपल सी बात है कि भाई जो 90s के जो थॉट्स हैं वो आज के 20s के थॉट से, 21s के थॉट से नहीं मिल सकते, मैच नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं डरते हैं कि हमारे बच्चे ये सब लेकर प्रोटीन पाउडर या फिर दूसरे कुछ आइटम्स लेकर कहीं अनहेल्दी या फिर अनफिट ना हो जाए या फिर किसी बीमारी का शिकार ना हो जाए। तो उनका कहीं ना कहीं डाउट करना सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो प्रोटीन का जो नीड होता है वो हर किसी को चाहिए। प्रोटीन का जो नीड है वो हर किसी को चाहिए और हर किसी को उसको कंज्यूम करना ही चाहिए। तो मैं ये बोल रहा था कि जो मेरे पापा है कि वो मुझे प्रोटीन कंज्यूम करने नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके थॉट्स 90s के और मेरा जो थॉट्स है वो आज का जनरेशन है। और मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ पे रिसर्च करते रहता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहता हूँ प्रोटीन को लेकर, क्रिएटिन को लेकर, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मैं अक्सर पढ़ते रहता हूँ। और मैं अपने पापा को भी यही समझाता हूँ कि पापा ये सब कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके क्वालिटी पर, ये डिपेंड करता है आपके ब्रांड के ऊपर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट मेरे पापा का यही कहना है कि तुम घर की चीज़ें खाओ, तुम घी खाओ, तुम रोटी खाओ, तुम दाल खाओ, तुम चावल खाओ, तुम सत्तू पियो, तुम जो भी है घर का चीज़ खाओ, चना खाओ, गुड़ खाओ, लेकिन तुम प्रोटीन पाउडर कंज्यूम मत करो। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता, ऊपर से और आपको नुकसान हो सकता है। तो वो एक पॉइंट है जो सही भी है, उनके थिंकिंग लेवल से सही है और मेरे थिंकिंग लेवल से गलत है। एक और चीज़ है कि अगर जैसे आप इन चीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो कि नहीं पापा मुझे प्रोटीन कंज्यूम करना ही है, मुझे प्रोटीन आप ला कर दो, मुझे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके पापा को लगता है कि यार ये मेरे से मिसबिहेव कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है और आप लोग में रिलेशन भी ख़राब बनता है।
आप लोग में क्या लगभग इंडियन सोसाइटी में लगभग 90-95% लोगों का यही हाल है। तो मैं भी अपने पापा को यही चीज़ समझाते रहता हूँ। बात यहाँ आ जाती है कि जैसे इंडियन पेरेंट्स का प्रोटीन पाउडर को लेकर थिंकिंग लेवल बहुत ही मतलब कि अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा लो है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अवेयर होना चाहिए कि नहीं, प्रोटीन सिंपल सा नीड है, डेली बेसिस लाइफ पे नीड है एक लोगों का, कि उसे कंज्यूम हम कर ही सकते हैं। तो अब जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो है हाउ इंडियन सेलिब्रिटीज़ रिएक्ट टुवर्ड्स प्रोटीन पाउडर। अब देखो उस सेलिब्रिटी का नाम क्या था, एक्टर थे, क्या नाम था उनका, हाँ आयुष्मान खुराना। आप उनकी ये क्लिप देखो, उनकी एक वीडियो देखो। During Andhadhun and Badhaio, I used to take a lot of protein supplements, but later I realized that they are not good for health. Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It is processed, which is manufactured, which is advertised. सुनने में ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है इसमें, कहीं ना कहीं पीछे पे इनका कहना ये है कि एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन कंज्यूम करने से 3 साल तक डाइजेस्ट नहीं होता है, जबकि ये सरासर झूठ है। सबसे ज़्यादा हाईली डाइजेस्टिव, जो इजीली डाइजेस्टिव है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वो आपका वे प्रोटीन ही है। अगर आप 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन अगर हाफ अ डे कंज्यूम कर रहे हो तो लगभग आपको ये आधा 1 घंटा 45 मिनट में आपका डाइजेस्ट हो जाता है। तो सोचो ये एक एग से भी स्पीड डाइजेशन प्रोसेस होता है ये। तो फिर इनका कहना है कि 3 साल तक डाइजेस्ट नहीं होता। ये कोई लॉजिकल बात बिल्कुल भी नहीं है। एक यूट्यूबर ने इनके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, वो आप देखो। सर आप क्या कह रहे हैं, आर यू इनसेन? 3 साल लगते हैं एक स्कूप वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में। बहुत ही मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस आज तक कोई ऐसा नेचुरल फूड भी नहीं है जो वे प्रोटीन से तेज डाइजेस्ट होता है। वे प्रोटीन नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन, उसके बाद अंडा आता है। तेरे पीछे जिंदगी। तो इस वीडियो में आयुष्मान खुराना बोल रहे हैं कि आप अगर एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आपको 3 साल तक वो डाइजेस्ट नहीं होता। ये कैसी बेतुका का बात है, आप खुद सोच कर देखो। लैक ऑफ पीपल, करोड़ ऑफ पीपल कंज्यूम कर रहे हैं प्रोटीन पाउडर को, तो क्या उन्हें 3 साल तक उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्या? ये कहाँ का बेतुका का बात है? इतने बड़े सेलिब्रिटी होके, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? कुछ भी नहीं। तो आयुष्मान भाई का मेरे पास एक और वीडियो है जिसमें वो लोगों को किटकैट खिला रहे हैं। I need a break. अरे किधर है, बॉस ढूंढ रहा तुझे। I want to break free. Have a break. Have a Kit Kat. तो लोगों को ये किटकैट खिला रहे हैं और उसके बाद फिर आकर प्रोटीन पर ज्ञान दे रहे हैं कि प्रोटीन कंज्यूम मत करो, प्रोटीन खाने से 3 साल तक आपको डाइजेस्ट नहीं होता। ये कहीं का लॉजिकल बात नहीं है, बिल्कुल भी इम्परफेक्ट है, बिल्कुल भी इलॉजिकल है। इनके बातों में कुछ भी दम नहीं है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं बोल रहे हैं ये। लोगों को ये किटकैट खिलाते हुए दिख जाएंगे, उसमें कितना शुगर होता है, कितना हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं, पाम ऑयल से बनता है, क्या क्या उसमें यूज़ होता है। लेकिन ये वे प्रोटीन पे आ जाते हैं बोलने के लिए। इनको पता नहीं है कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है। ये एक बड़े से पॉडकास्ट में बैठ तो जाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं चलता है कि इनको बोलना क्या है, और ज्ञान देते हैं वे प्रोटीन पे। हमारा चौथा पॉइंट है वो है यू डोंट नीड टू लिसन एवरी फिटनेस इन्फ्लुएंसर। आपको ज़रूरत नहीं है हर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने की, उनकी बातें सुनने की और उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की और उनको अपना आइडियल मानने की। इसलिए क्योंकि आज के डेट में कोई भी आपका सच्चा नहीं है, कोई भी आपका सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई पैसे पे बिक जाता है, हर कोई रुपए में बिक जाता है। मार्केट में इतने सारे प्रोटीन है, समझ नहीं आ रहा कौन सा असली है कौन सा नकली है। सो गाइस ये डाउट तो आप लोगों को भी होगा, तो हम आपको बताते हैं कि एक प्रोटीन की ऑथेंटिसिटी को कैसे चेक करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि जो आप प्रोटीन ले रहे हो वो ब्रांड की ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑथेंटिक स्टोर से ले रहे हो। ब्रांड के बॉक्स के ऊपर हमेशा एक QR कोड या फिर एक सीरियल नंबर होगा जिससे आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज उस प्रोटीन सप्लीमेंट का लैब टेस्ट जरूर हो रखा हो। और हम गए इंडिया की नंबर 1 फूड सप्लीमेंट टेस्टिंग लैब में और कराया इसका प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोफाइल एंड हेवी मेटल्स का टेस्ट। सो गाइस कंपनी क्लेम करती है 67% प्रोटीन और हमारे लैब टेस्ट में आया ऑलमोस्ट 70%। अमीनो एसिड प्रोफाइल की बात करें तो ये उसमें भी पास है और इसमें कोई भी अमीनो स्पाइकिंग नहीं है। हेवी मेटल टेस्ट की बात करें तो ये ब्रांड उसमें भी पास करता है। इसका मतलब कि ये तीनों टेस्ट में पास है। एक प्लस पॉइंट और बताऊं कि इन्फॉर्म चॉइस से भी सर्टिफाइड है। सो गाइस हमारी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि प्रीमियम गोल्ड पे अभी खरीद लो। स्कूप वाइज ड्राई बेसिस पे क्लेम करती है 25 ग्राम्स प्रोटीन। हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो पाया गया है 14.34 ग्राम्स प्रोटीन, मतलब लगभग आप मान के चलिए 11 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप ड्राई बेसिस पे कम पाया गया है। तो प्रोटीन में मैं कहूँगा अच्छे खासे डिफरेंस से ये जो है फेल हुआ है। हम कार्बोहाइड्रेट को भी कवर कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंपनी क्लेम करती है 18.57%, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट में वो 18.57% ना पाके 46.13% पाया गया है। मतलब
कंपनी का कहना है कि वो आपको पर सर्विंग 6.5 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट ऑफर करती हैं। हमारे एनालिसिस के दौरान वो 6.5 ग्राम्स नहीं आया है, 16 ग्राम्स आया है। 16 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट पर स्कूप आपको हमारे एनालिसिस के थ्रू मिलेगा। मतलब कंपनी जितना क्लेम करती है उससे 9.25 ग्राम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारे एनालिसिस के दौरान निकला है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली। हैविली ही बोलूँगा मैं, ये हैविली फेल हो गया है लेवल 1 की टेस्टिंग में, तो हम लेवल 2 और लेवल 3 की टेस्टिंग नहीं करेंगे और लेवल 1 की टेस्टिंग के बाद ही हम इसे फेल करार करते हैं। सारी उम्र में जो कर सारे प्रोटीन ब्रांड्स हैं जो इन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और ऐसे प्रोटीन ब्रांड्स हैं जो अक्सर लैब टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इनके पास दुनिया भर का 5, 6, 7, 8 लैब टेस्ट सर्टिफाइड सिंबल तो रहेगा, लेकिन इनमें से कुछ जो बेहतरीन है वो नहीं रहते इसमें। वो है आपका लैबडोर सर्टिफाइड और थर्ड पार्टी ट्रस्टिफाइड। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने को आपको ज़रूरत नहीं है। हर किसी पे अंधभक्त मत बनो, हर किसी पे अंधविश्वास मत करो। अपनी खुद की सुनो, अपने पे भरोसा रखो। आप वही ब्रांड यूज़ करो जो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहा हो, जो बहुत साल से यूज़ कर रहा हो, और उसी ब्रांड पे टिकाओ। ये नहीं कि आज इस ब्रांड के साथ तो कल उस ब्रांड के साथ, तो कल उस ब्रांड के साथ। उस इन्फ्लुएंसर को छोड़ो और वैसा इन्फ्लुएंसर पकड़ो जो पिछले 5 साल से, पिछले 4 साल से, पिछले 3 साल से लगातार उस ब्रांड के लिए काम कर रहा है, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। वो आपका सच्चा आइडियल होना चाहिए, वो आपका सच्चा इन्फ्लुएंसर होना चाहिए जिसे आप आइडियल अपना मानते हो। तो जो मेरा लास्ट का 5th पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि ये पूरी आधे से ज़्यादा वीडियो उसी के ऊपर है। वो है आपका कंज्यूम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन पाउडर। अभी हाल में ही लगभग एक रिसर्च सेंटर ने 36 प्रोटीन पाउडर के कंपनीज को उठाया और उनमें से जब रिसर्च में जब टेस्ट करे गए तो पता चला कि लगभग 70% प्रोटीन पाउडर मार्केट में जो है वो डुप्लीकेट है और वो फेल हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन दे रहे हैं और वो अपने लैब टेस्ट में फेल हो रहे हैं। ये तो था आपका हाईलाइटेड पॉइंट। अब नीचे जो की पॉइंट्स में लिखा है वो हम पढ़ते हैं। First of its kind study examined 36 brands of proteins including those containing herbal and dietary supplements. Results published in Medicine last week. तो इस थ्योरी का मतलब है कि जो रिसर्च सेंटर था उन्होंने क्या किया कि 36 ब्रांड्स को उठाया, लगभग 36 ब्रांड्स को उठाया और उनमें से 70% ऑफ प्रोटीन जो थे वो लैब टेस्ट में फेल हुए। ये नहीं था कि मार्केट में 100 टाइप्स के प्रोटीन पाउडर तो सबको उठाकर उसमें से टेस्ट किया और उसमें से 70% निकला फेल, ऐसा नहीं था। 36 ब्रांड्स को उठाया और उनमें से जब टेस्टिंग हुआ तब पता चला जाकर कि इनमें से 70%, लगभग 70% जो प्रोटीन कंपनीज है वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन कर रही है अपने सप्लीमेंट्स को लेकर। उनमें सही क्वालिटी की न्यूट्रिशन नहीं है और वो जितना क्लेम कर रहे हैं वो उसमें उतना पाया नहीं जा रहा, बस इसीलिए ये फेल हो रहे हैं। अब हमारा इसमें दूसरा भी पॉइंट लिखा हुआ है। A first of its kind observational analysis of the most popular protein powders sold and consumed in India has shown that the majority of these supplements falter on qualities, labeling और advertised claims. तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि जो पॉपुलर प्रोटीन कंपनीज है वो अपने एडवर्टाइजमेंट पे तो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं फॉल्टर कर रही है अपनी क्वालिटी को लेकर अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर, और कहीं ना कहीं लाई कर रही है अपने जो न्यूट्रिशन होना चाहिए जो वो नहीं दे पा रही है, तो इसमें वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं और ये सरासर जो है गलत है। नीचे और भी लिखा है, द फाइंडिंग्स ऑफ द एनालिसिस कैरिड आउट दैट 36 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ प्रोटीन पाउडर्स इंक्लूडिंग दोज कंटेनिंग हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स सच एज विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर नेचुरल और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स वर पब्लिश्ड इन द पीयर रिव्यूड जर्नल मेडिसिन लास्ट वीक। तो इनमें से वो 36 ब्रांड्स में से लगभग 70% जो नकली ब्रांड्स थे वो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गए, फॉल्टर अपने सप्लीमेंट्स को लेकर चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। 70% जो प्रोटीन कंपनीज थी वो इस लैब टेस्ट में फेल हो गए। तो उन कंपनीज को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अगर अपने लेबल को सही से चढ़ा नहीं पा रहे, अपने लैब टेस्ट में पास नहीं हो पा रहे, तो क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि सबसे ज़्यादा वो जो पैसा खर्च करते हैं वो सबसे ज़्यादा ब्रांड पे, प्रमोशन पे खर्च कर देते, स्पॉन्सर पे खर्च कर देते। अगर उतना ही पैसा वो अगर अपने लैब टेस्ट पे लगाए, अपने क्वालिटी इंप्रूव करने पे लगाए, तो कहीं ना कहीं उनका जो लैब टेस्ट का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं वो पास कर लेंगे, उसमें फेल नहीं होंगे। और एक मैसेज मेरा उन इन्फ्लुएंसर को है जो ये सारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। मुझे तो पता है कि वो यूज़ नहीं करते होंगे, कहीं ना कहीं वो फेक होगा, क्योंकि पता होते हुए भी हमें जब पता है कि ये चीज़ हर बार फेल हो जा रही है, हर बार लैब टेस्ट में फेल हो जा रही है, तो फिर ये हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? सरासर ये एक ही मैटर आ रहा है यहाँ पर, जो कि है वो मनी, है ना। तो मनी कहीं ना कहीं हमारा जो ईमान होता है, जहाँ हमारा जो ऑनेस्टी होता है वो कहीं ना कहीं खरीद लेता है। तो प्लीज़ ऐसा आप मत करो। इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि जो मिडिल क्लास बॉय होते हैं, जो आप पे भरोसा करके जो प्रोटीन खरीदते हैं, कहीं आपके कारण कहीं उनका कहीं ना कहीं डैमेज ना हो जाए। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए। और बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं, मुझे पता है कि वो भी कंज्यूम नहीं करते होंगे। आपको क्या लगता है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो इस
डिक मसल या फिर मेंटल असाइलम, इन टाइप के प्रोटीन ब्रांड को वो कंज्यूम करेंगे क्या? आपको कहाँ तक लगता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमें बस पैसा मिल रहा है प्रमोट करने के लिए, तो हम प्रमोट करेंगे। कंज्यूम करना नहीं करना वो उनके ऊपर है। तो जब आप खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आप दूसरे को क्यों प्रमोट कर रहे हो कि आप इसे कंज्यूम करो? आप कहीं ना कहीं आप उनके आइडियल हो उनके नज़रों में, तो आप ऐसा काम मत करो कि आप उनके नज़र से गिर जाओ। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का आपको। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको टेक्स्ट आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है। बिग मसल्स वॉज द वर्स्ट ब्रांड, द वन बाई एमवे वॉज द वर्स्ट प्लांट बेस्ड एंड प्रोटीन एक्स, एनश्योर एंड बी प्रोटीन वर द वर्स्ट ब्रांड्स एडवर्टाइज्ड एज द बेस्ट। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी ब्रांड है ये सारे के सारे फेक है, सारे के सारे बकवास है, सबसे गिरे हुए जो ब्रांड है यही है, और ये बस अपने क्वालिटी पे इंप्रूव करने के बजाय ये बस एडवर्टाइज ही करते हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि ये बस एडवर्टाइज ही करते रह जाएंगे और इनमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप ये ब्रांड मत लो, आप स्विच कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे ब्रांड है, आप स्विच करो अच्छे ब्रांड पे, आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। यही होता है कि गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, तो आप गधे को घोड़े से कंपेयर मत करो। जो अच्छे कंपनी के ब्रांड है आपको उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए, और जो गिरे हुए ब्रांड है वो उनको गिरे रहने दो, वो कभी उड़ भी नहीं पाएंगे। आज की वीडियो बस इतना ही, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुँचे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कंसिस्टेंट।